अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ रमज़ीम। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं ऐसी शख्सियत के बारे में जो झुका नहीं, डटा रहा, बहादुरी से खड़ा रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम भी जिसकी आवाज़ नहीं दबा सके, वो हुर्रियत रहनुमा इस दुनिया में नहीं रहे। सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए। आपको बताएं कि भारतीय फ़ौज उनकी मैयत तक से खौफजदा हैं। जस्ते खाकी को छीन कर ले गए हैं, रिश्तेदारों को गिरफ्तार और इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। वसीयत के मुताबिक मज़ार शोहदा कब्रिस्तान में तदफीन तक न होने दी गई। आपको बताएं कि भारतीय फ़ौज की जानिब से सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी छीनने का ये वाक़या, ऐसे में पाकिस्तान की अहल खाना से जस्ते खाकी कब्जे में लेने की शदीद मजम्मत सामने आ रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, पाकिस्तान ने अहल खाना से जस्ते खाकी कब्जे में लेने की शदीद मजम्मत की है, क्या कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का? तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसकी शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मौत के बाद भी अली गिलानी जो है वो भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत जो है वो उसके एहसास पे सवार है। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में कहा, ये बात कही है कि एक ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा जो कि 92 साल जिसकी उम्र है, वो उससे इस कदर खौफजदा थे कि उनको मौत के वक्त भी वो नज़रबंदी में थे और जैसे ही उनकी वफात की इत्तला आई तो फौरी तौर पे उनकी रिहाइशगाह को जो है वो भारतीय फौज ने घेर लिया। और उसके बाद उन्हें इस बात का खौफ था कि चूँकि इनकी जो शहादत है या जो इनकी वफात है ये दौरान कैद हुई है, लिहाजा इस पे कश्मीरी जो है उनके गम गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा फौरी तौर पे उन्होंने इस बात का बंदोबस्त किया और वो इस कदर खौफजदा थे कि पहले उन्होंने ये हुक्म दिया कि 30 मिनट के अंदर अंदर सैयद अली गिलानी की तदफीन का अमल मुकम्मल करें। लेकिन ज़ाहिर है ये कोई इस तरह से मुमकिन भी नहीं था और इस बात को डिनाई किया उनके अहले खाना ने, जिसके बाद उन्होंने उस मैयत को जो है वो कब्जे में ले लिया। इसकी शदीद मजम्मत की गई है। मेरे ख्याल में दुनिया में किसी जगह भी इस इक़दाम का कोई जवाब जो है वो भारत पेश नहीं कर सकता और उसने अपना जो उसका स्याह चेहरा है उसे मज़ीद खालिक मल ली है। और दुनिया में जहाँ कहीं भी इस बात को उठाया जाएगा तो इसकी मजम्मत ही सामने आएगी। पाकिस्तान ने भी इसकी मजम्मत की है और इसके साथ साथ इस बात को जो है वो दोहराया है कि सैयद अली गिलानी जो है वो इस्तारा थे इस बात का कि कश्मीरी जो है वो भारत के गलबे से निजात चाहते हैं और ये जज्बा जो है वो अली गिलानी की वफात के बाद भी मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब आपका। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत सियासी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने सरकारी सतह पर सैयद अली गिलानी की वफ़ात का शोक मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कौमी परचम सरनीगो रहेगा। बतले हुर्रियत अली गिलानी की वफात पर पाकिस्तानी कौम भी गमनाक। आज़ाद कश्मीर में 3 और पाकिस्तान में 1 दिन के शोक का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा, आज कश्मीर अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया। ट्विटर पर लिखा, उन्होंने पूरी जिंदगी कश्मीरी अवाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में गुजारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ट्वीट किया कि सैयद अली गिलानी का ख्वाब मिशन हक़ खुद इरादियत तक जिंदा रहेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सैयद अली गिलानी आखिरी सांस तक कश्मीरियों का मुकदमा लड़ते रहे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने भी वीडियो पैगाम दिया, कहा, आज कश्मीरी कौम यतीम हो गई। वो अजीम तरीन रहनुमा जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की और डटे रहे और एक छतरी के तले, उनके साये के तले सारी कश्मीरी कौम निडर होके, डट के, यूनिफाइड होके हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद चलाती रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के पास अमानत है। फिक्र हुर्रियत की जो शमा सैयद साहब ने कश्मीर में जलाई थी वो शमा ताबत जारी रहेगी, उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के अवाम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। आज पूरे मुल्क में उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी।
अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट खारिया मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जो लोग सड़कों के नाम पर वोट लेते थे उन्हें बताया जाए कि हमने 3 गुना ज़्यादा सड़कें बना ली हैं, और वो भी सस्ती, क्योंकि हमने सड़कों की कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं बनाने। तक ये नहीं समझ आई, ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। तो ये वो जो गलती की गई थी, क्योंकि असल में तो यहां मोटरवे बनना चाहिए था, उधर ड्यूल कैरेज वे बना देते, 2 सड़कें बना देते, लेकिन मोटरवे बनाना वहां, ये मुल्क को, ये कभी इसकी सही माने में इसको असेस किया जाए कि कितना हमें नुकसान हुआ अब तक। वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है, ये वैसे फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहिए। कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज़्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं, और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उससे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत की तजवीज़ मरियम नवाज ने नज़रअंदाज कर दी। सरकारी टीवी पर अपोजिशन लीडर की तकरीर नशर होने पर हैरान नजर आई। कहने लगी, मेरी तकरीर नशर की तो PTV बंद करके स्टाफ को जेल में डाल दिया जाएगा। मरियम नवाज अदालत में पेशी के बाद मीडिया के सामने आई तो थी हुकूमत पर निगाहें, मगर कोई और निशाना। शहबाज शरीफ साहब अपने चचा शहबाज शरीफ को सरकारी टीवी पर देखकर काफी हैरान थीं। मैं तो वैसे हैरान हो गई थी, जब मुझे पता चला तो मैं चैनल चेंज करके देख रही थी कि वाकई चला रहे हैं या नहीं चला रहे। चचा की कौमी हुकूमत की तजवीज तो भतीजी ने सुनी ही नहीं। मैंने देखी नहीं उनकी, लेकिन फिर अगर मगर शायद मेरे ख्याल से कहकर बात बदल दी। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। चचा जो चाहते हैं भतीजी नहीं कहती। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम। भतीजी जो नहीं चाहती चचा वही कहते हैं। ना मुफाहमत ना मुजामत। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। तभी वो शायद समझती हैं कि सरकारी टीवी पर क्यों नहीं आती। मेरी तकरीर चलाएंगे तो वो अपना ही PTV को बंद करके उन सबको जेलों में डाल देंगे। दूसरी जानिब मजदूरों की बात करने वाले, मजदूरों के लिए लड़ने का दावा करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने घोटकी में मजदूरों को नज़रअंदाज कर दिया। घरों में फाका कशी है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, खुदारा हमारी मदद करें। मुलाजमीन काफिले के आगे दुहाइयां देते रहे, मगर बिलावल मुतालबात सुने बगैर गुजर गए। बिलावल साहब ठहरिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाइए। खुदारा हमारी बात सुने, हम सिंध के बासी हैं। घोटकी से बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले का गुजर हो रहा था। म्यूनिसिपल कमेटी का ये मजदूर तबका जाने कितनी उम्मीदें लगाकर राह में बिलावल का इंतजार करने लगा कि वो आएंगे तो बताएंगे कि कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली। बिलावल आए, मजदूर गाड़ी के आगे आ गए तो काफिले में खलल आया, मगर मजदूरों की जमात का लीडर होने का दावा करने वाले बिलावल ने मजदूरों की एक न सुनी। गार्ड्स ने मुजाहिरीन को एक तरफ किया और काफिला चल पड़ा। मिस्त्री आए होते हैं घर में फाका का शिया मुलाजिम के कान लाए कुछ को नहीं सरमन कर सही पगार बंदा मेहरबानी करिए सही पगार नजरअंदाज होने वाले मुलाजमीन ने बताया कि तनख्वाहें ना मिलने से घरों में फाका कशी है, मगर बिलावल का मसला सुने बगैर गुजर जाना दिल पे छुरियां चली हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी है। एक दिन में मजीद 89 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 25,978 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 61,651 टेस्ट किए गए। 4,103 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.65% रही। कोरोना मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में एक्टिमरा इंजेक्शन की किल्लत के बायस ये ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। दानियाल उमर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दानियाल, मुनाफाखोरों ने यहाँ भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया? जी देखें, ये इंजेक्शन है जो कि अप्रूव किया गया था कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए और दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा जो लाहौर समेत पंजाब भर में जिसकी किल्लत पैदा हो गई है और मुनाफाखोरों ने इसे ब्लैक करके लाखों रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया है। ग्रैप ने 25,000 रुपए से 80,000 रुपए तक मुख्तलिफ जिसकी किस्में हैं उनकी कीमतें मुकर्रर की हुई हैं और अब चूंकि इसकी किल्लत है तो मरीजों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो निजी कंपनी है जो इसको इम्पोर्ट करती है उसका कहना है कि दुनिया भर में मांग ज्यादा होने से किल्लत हुई है और ये मुकामी तौर पर तैयार नहीं होता। इम्पोर्ट होने में तकरीबन 15 दिन का वक्त लग सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थिंक टैंक से खिताब कर रहे हैं, which I don't think was based on ground realities. Insistence on military solution brought the political process to a head. The Doha peace agreement brought a new hope for the Afghanistan leaders. Unfortunately, intra-Afghan negotiations made little headway. The absence of an Afghan-led and Afghan-owned negotiated political settlement, coupled with withdrawal of international forces, created a whole new set of challenges and opportunities for Afghan leadership. The lack of resistance by the Afghan security forces and the speed of Taliban's takeover of Kabul have surprised the international community. Ladies and gentlemen, since taking over, Taliban have made a series of announcements on general amnesty, protection of women's rights, freedom of speech, employment and access to education, and openness to an inclusive political dispensation. दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसी महीने में वो आ जाएगी। कितना जुल्म है कि इस्लामाबाद में कोई क्राइसिस हो जाए, सैलाब आ जाता है। अब तो नालों में भी यहाँ लोग मर गए, नालों के चढ़ने से। नक्शों में इतनी बदयांती की गई और जो इस्लामाबाद के पसमानदा थाने हैं दूर दराज जिनमें कोई क्वालिटी नहीं है उनको भी नया बनाएंगे। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ इतने क्राइसिस नहीं हुए, कोई खून रेजी नहीं हुई और पाकिस्तान की हुकूमत का माटो है कि अमन अमन और अमन। हम वहाँ अमन चाहते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे पास है। तोरखम नॉर्मल है। तोरखम बॉर्डर पर कोई 3-4 हज़ार लोग आए हैं, कोई 2,000 वापस गए हैं। 15 तारीख से मैं कह रहा हूँ मुमकिन है कि चमन बॉर्डर को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि ऐसी थ्रेट्स हैं जिसके पेश नज़र मैंने FC से बात की है और वहाँ के हालात को देखकर बॉर्डर मैनेजमेंट फ़ैसला कर सकती है कि शायद हम थोड़ी देर के लिए, पहले भी हमने बंद किया था चमन बॉर्डर को और अब भी बंद कर दें। इस्लामाबाद पुलिस को के पास ड्रोन्स भी हैं और ख़ास तौर पर हमने ये सारे नाके बंद किए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी नाकों से चोरियां बढ़ गई बंद होने से। कोई नाका IG साहब को मैंने कहा नज़र, ये हमारी ईगल स्क्वाड है और इजाफा कर लें जी, 100, 200, 250 और इजाफा कर लें। इमरान खान इस मसले में बड़ा दिल रखता है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 माह में दूध की कीमत का तयन करने का हुक्म दे दिया। इसी पर हम बात करेंगे। इरफान उल हक हमारे साथ हैं। इरफान, क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी जो रिटेलर्स एसोसिएशन है उनकी थी, ये जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी थी, और इसके अलावा एक NGO की दरख्वास्त थी। अदालत में आज कमिश्नर कराची पेश हुए, उन्होंने बताया कि 3.5 साल जो पुराना रेट मुकर्रर किया गया था 94 रुपये फी लीटर, ताहाल वही है जिस पर अदालत ने खासी उनकी सरजनिश की और ये हिदायत की कि 1 माह में वो एक मैकेनिज्म बनाए, एक नया मैकेनिज्म बनाकर नया मैकेनिज्म बनाया जाए। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से कमिश्नर कराची का क्या कहना था वो सुन लेते हैं। बस ये कहा कि स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके आप दूध की कीमतों का तय। अभी दूध की क्या कीमत है सरकारी? आप कमिश्नर सर, आप चैनल को गाइड करें, बताएं कि क्या कीमत है। हम एक दफा मीटिंग कर लें, उसके बाद बता दें। सरकारी कीमत इस वक्त क्या है आप बताएंगे? वो 3 साल पुरानी कीमत है सर। 94 रुपये जो आपकी मार्च 2018 में हुई थी वो 94 थी। तो अब उनको कहा है कि आप उनको दोबारा रिवाइज कर लें, मगर हमारी नोटिफिकेशन जब होगी, मीटिंग होगी, आपको पता चल जाएगा। मगर 94 रुपये आप कह रहे हैं पर लीटर इस वक्त कीमत है? 3.5 साल पुरानी वही कीमत इस वक्त है। इस वक्त उन्हीं को रिवाइज करने के लिए कोर्ट ने हुक्म दिया है। ठीक है, पुरानी कीमत आप रिवाइज करेंगे? हाँ। ये कोर्ट का ऑर्डर है। लाहौर के सेशन कोर्ट के जजेस गेट के करीब से हैंड ग्रेनेड मिला है, जिसे नकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजल कोर्ट को तलब कर लिया गया है। लाहौर सेशन अदालत के जजेस गेट के करीब से हैंड ग्रेनेड मिला है और हैंड ग्रेनेड को नकारा करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के केस में गिरफ्तार 104 मुल्जिमान में से 8 अफराद की शनाख्त परेड हुई है। रियाज अहमद हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। रियाज, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जिस खातून से बदसलूकी की थी उस खातून के सामने कल 104 मुल्जिमान जो थे वो शनाख्त परेड के लिए पेश किए गए थे, जिसमें खातून ने 6 अफराद को वहीं पर शनाख्त परेड किया गया, जबकि जो टीम थे उन्होंने खुद एतराफ़ जुर्म किया था कि उन्होंने खातून के साथ जो है वो बदसलूकी की है। जिस तरह टोटल जो जिनकी शनाख्त परेड हुए 9 अफराद हो चुके हैं, 9 अफराद की, और मजीद जो है चूँकि खातून का ये भी कहना है कि उसके करीब जो थे वो 12 से 15 लोग थे जिनको वो शनाख्त कर सकती है, तो उसके मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी और मजीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में शाम के वक्त बारिश के इम्कानात है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जमजम सईद हमारे साथ हैं, हमारी नुमाइंदा, बात करेंगे उनसे। जमजम, क्या बताया जा रहा है, आज कुछ बारिश अच्छी हो सकती है कराची वालों के लिए? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने आज शाम भी जो है बारिश की पेशगोई की है, लेकिन अगर मैं दोपहर की बात करूं तो दिन में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रहा है। समुद्री हवाएं बंद, जबकि शहर में इस वक्त भी जो है हफ्ते का समा है। दिन में गर्म हवाएं जो है चिलचिलाती धूप जो है रही है। इसके साथ ही आज शाम में महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान है, जो कि सिलसिला कल तक जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कबायली अजला में अमन कायम करने के बाद माशी और समाजी तरक्की में भी पाक फौज का अहम किरदार सामने आ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बाजोड़ पुलिस लाइन में मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान। आज जी बिल्कुल, जैसा कि कबायली इलाकों में पाक फौज ने अमन लाने के लिए एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद इन कबायली अजला जो कि मर्ज हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें डेवलपमेंट यानी माशी और समाजी तरक्की जो है वो किस तरीके से की जानी है, और उसके साथ साथ उसमें सबसे अहम मामला जो था वो यहाँ पर पुलिसिंग का था। और बाज़ाब्ता तौर पर अब हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर बाजोड़ में अब पुलिस का जो महकमा है उसको बाकायदा तौर पर फाल बना दिया गया है। 7 थाने जो हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। ये अब इस वक्त हम पुलिस लाइन है, पुलिस ग्राउंड है यहाँ पर, जहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरबियत जो की गई है 4 फेज़ में पाक फौज की जानिब से तरबियत का अहतमाम किया गया। एहलकारों की इतनी इस्तेदाद कार जो है उसमें इतना इजाफा कर दिया गया है कि अब जिस तरह से बाकी सूबों की पुलिस है इसी तरह की अब बाजोड़ के जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तरबियत याफ्ता हो चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन देखते रहिए समा।